नाल छुड़ावत जिनको आपा छोड़ जो तुमको जो पावे सोनर से मुक्ति को पाए काम क्रोध मद लोभ गनेरी मोरे प्रभु जी जग में मेरे मोरे भगवान इनसे नाम पिलाया दुख मोचन है नाम दिलाया मैं हूँ जग में अति दुखी भारा मैं हूँ जग में अति दुख भारा भवसागर है अतिशय गोरा भवसागर है किसे गोरा सूरने दोनों आदमी होनी है, लेकिन मनुष्य की होनी तो बड़ी काम की है। थारे देवपुरा की गाड़ी अठे लेट पहुंचे हैं सिंधु ए गाड़ी लेट आवे थारे शायद ये गाड़ी नहीं देकर थारा भी स्वभाव ऐसा ही हो गया। अरे जो भी काम करे वो लेट ही करे, समय पर कोई नहीं करे। हाँ अब बड़ी हैरानी देखी मैं आया था, मैंने कहा महाराज जी बोलो कितना देर में 12:30 बजे राइट मेरे घर पहुंच जाएंगे। ए पौने 1 पहुंचा थोड़ा न बुलाऊंगा तो ए अब थारी फोटो खींचनी अब लेट ही है मन कर ये टाइम आज एक घंटा बाद ही तो भाई आ गाड़ी को कोई अरे असर हो गयो, अरे गाड़ी वाला असर हो गयो तो मार लोग की थोड़ा कर ले फिर बाण प्रस्त में कभी गया ही कोनी, बाण प्रस्त में गया कोनी इस बात से बेदुखिया ए वास्ते माने वो काम करना है जिको मैं सुख ले जा भाई धन तो थारा भाग्य में जो लिखे है वो थारे के ना आया सस्सी थे भजन करो चाहे ना करो, कथा सुनो चाहे ना सुनो वो तो आसी, लेकिन मनुष्य में एक विशेषता दी है कि प्रार्थ के कारण अगर माने दुख मिले तो मनुष्य भी दुख ने दूर कर सके और कोई और दूर को नहीं कर सके, सब भोग के जावे मनुष्य बिना दूर कर सके आ ताकत मनुष्य में दी है। ये बात से मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अल्लाह पशुआल से नहीं भोग जानो है तो फिर विशेषता कथाई मनुष्य यत्न कर गए साधना कर गए आपके दुखा ने कम कर सके। कोई गिरे हमारा खराब है, कोई दशा हमारे पर आ रही है भी दशा ने दूर कर सका तो 6 महीना का मैं दुख देख रहा है मैं 1 महीने में वो सुख वापस ले सकता। आप मनुष्य में ताकत दी और बिना भजन के शांति को नहीं मिलेगी। शांति कोई बाजार में को नहीं मिले, कोई ऐसी फार्मेसी को नहीं चिकिया गोली बनाई है शांति वाली, नींद आई तो बना दी गणाई नींद लेना जो बना दी, लेकिन शांति देना कोई गोली है के डॉक्टर ने पूछो सही बड़े बड़े डॉक्टर ने कि तू नींद लेना तो फटकनी दिखते है बाजार वाले फटकनी दिखते है तू मैंने शांति दे दी कि तुम दे सके। हाँ तो भाई आ शांति हमारी वो समय और वापस को नहीं आवे जल्दी से क्या अगले जन्म माने मनुष्य को मिले वो कौन मिले आप जरूरी है क्या प्रभु शंकर दीन दयाला कामाधिक है ग्रह भयंकर, कामाधिक है ग्रह भयंकर, इनसे मोहे बचाओ शंकर, इनसे मोहि बचाओ शंकर, रागाधिक सब दोष मिटाओ, रागाधिक सब दोष मिटाओ, जन्म मरण में कभू न आओ, जन्म मरण में कभू न
विनती करूं, सुनिए दीन दयाल, कृपा दृष्टि करके प्रभु बेटी करो निहाल। शरीर साधन के लिए जैसे है जलपान, वैसे ही मन के लिए सत्संग परमान। बोले शंकर भगवान की जय हो। पद पावे निर्वाण, पाप मोचनी शिव कथा, करे सदा कल्याण, सदा कल्याण। पाप मोचनी शिव कथा, करे सदा कल्याण। सोनकादि ऋषियों ने आग्रह करके और सूत जी से कहा, हे सूत जी, हमें आप शिव पुराण सुनाने की कृपा कर। तो सोनकादि ऋषियों के आग्रह करने पर सूत जी ने शिव महापुराण सुनाने का निश्चय किया। व्यास जी के शिष्य श्री, व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी कथा सुनाते हैं, सूत जी कथा सुनाते हैं। सोनक आदि महर्षियों को, सोनक आदि महर्षियों को शिव महापुराण सुनाते हैं, शिव महापुराण सुनाते हैं। सबसे पहले शिव पुराण का, सबसे पहले शिव पुराण का हाथ में बतलाया है भाई, हाथ में बतलाया है। एकाग्र चित्त हो श्रवण करे, एकाग्र चित्त हो श्रवण करे। ऋषियों ने आनंद पाया है, आनंद पाया है। एकाग्र चित्त हो श्रवण करे, एकाग्र चित्त हो श्रवण करे। ऋषियों ने आनंद पाया है, ऋषियों ने आनंद पाया है। एकाग्र चित्त होकर के ऋषियों ने आ कथा सुनी। अब थे ये एकाग्र चित्त होकर के कथा ने सुनो, नहीं तो बेचा तो अच्छा और मन जी को घरे भाग लाग रहे। शरीर अच्छे और मन भूतो दी कथा कथा जा रहा। एक वास्ते मन ने सागर राख के फिर कथा सुनो, भी कथा को फल मिले।
अरे मन ने घरे ले गया, दुकान पर ले गया, मकान पे ले गया पूर्णराम जी। दुकान पर होकर है, पूरे शरीर है, मन तो मन उड़े। हाँ उड़े राज ये शास्त्र भक्ति भाव भराय, शास्त्र भक्ति भाव भराय, शिव को प्रसन्न करने वाला, ओ प्रसन्न करने वाला। कलयुग में तो काल रूपी, कलयुग में तो काल रूपी, सबको को नष्ट करने वाला, सबको नष्ट करने वाला। सबसे पहले शिव जी अपने, सबसे पहले शिव जी अपने मुख से है वर्णन किया, मुख से है वर्णन किया। श्री सनत कुमार जी के तन मन से, सनत कुमार जी के तन मन से हो इसको था शरण किया, श्रवण किया। सबसे पहले और शिव पुराण भगवान शिव आपके मुख शिव इनको वर्णन करे हुए। तो वक्ता तो आप भगवान शिव, श्रोता कौन? श्रोता संत कुमार जी। और शिव पुराण संत कुमार जी सुनो भगवान शिव के मुख शिव, और संत कुमार जी आगे फिर इसीलिए तो ये शास्त्र, इसलिए तो ये शास्त्र शिव महापुराण कहाया है, शिव महापुराण कहाया है। संत कुमार जी ने इसको भाई, संत कुमार जी ने इसको व्यास जी को सुनाया है, व्यास जी को सुनाया है। पहले ओ शिव पुराण सनत कुमार जी सुने, और सनत कुमार जी सुन गए, वेद व्यास जी ने जाकर सुना दिया, और वेद व्यास जी सुन गए, इनको विस्तार कर दियो, इन्हें मोटो बना दिया विस्तार करके। और बिग बाद में वो शिव पुराण वेद व्यास जी के द्वारा रचे हुए और फिर उस संसार में आयो। और वेद व्यास जी सूत जी इन्हें सुनियो पढ़े। अब सूत जी आगे सबने फिर कथा सुना रहे। अरे भक्ति भाव से जो इसका भाई, भक्ति भाव से जो इसका श्रवण पठन नित करता है, श्रवण पठन नित करता है। कलयुग में मन शुद्ध हो जाता है, कलयुग में मन शुद्ध हो जाता है। पद को परापत करता
शिव भक्त को परागत करता है। कह ये भक्ति भाव शिव, अगर शिव पुराण में कोई सुने तो कह कलयुग मां सुनिए वो मन शुद्ध हो जाए। नित्य सुने नित्य पढ़े, कोई के एक दिन सुन लियो 6 महीना फिर याद ही बने। नित्य पढ़े नित्य सुने, जितो पढ़ी जाए जितो सुनी जाए। तो कह कलयुग में बाबू मन शुद्ध हो जाए, और मन शुद्ध होने के बाद में शिव पद ने प्राप्त कर लिया। शिव पद ने प्राप्त किया है कि शिव की है शांत है। क्यों? शिव जो शांत है, समाधि ने आगे बैठे हजारों साल बीत जाए, मैंने परवाही कोई नहीं, ना खाने की फिक्र ना सोने की फिक्र ना कोई और की फिक्र। तो शिव पद ने प्राप्त है कि मन शुद्ध होए बाद में शांति मिले। निर्मल मन जन सोई मोए पावा, मोए छल कपट छिद्र नहीं। क्या मन तेरो निर्मल है तो मैं तेरे बुलाने पर आ जाऊंगा। तू भोग लगाना चाहे मैं खा जाऊंगा, हैं? नहीं तो भाई करता रहो। आओ देवा जी मेरे भजन गरीब का, खालो देवा जी मेरा भोजन गरीब का, आओ देवा जी मेरा भोजन गरीब का। करता रहो के फर्क पड़े। मन में तो कपट है, ऊपर से आओ देवा जी खाओ देवा जी। देवा जी देवा जी कह नहीं नहीं है बोल बात है। आरती गावन और आरती में एक लाइन आवे, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। गावन आ लाइन मैं कोई गाऊं, तो गाओ मैं कोई गाऊंगा। भगवान कह तन मन धन सब कुछ तू कह तेरा। आई तो कहानी तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। जब भगवान कहे जब मैं तन मन धन सारो मेरो कर दियो और तेरी फैक्ट्री में घाटो लाग दो तो दोरा करने क्यों पड़े। कोई घाटो लाग के जब फिर तेरो ब्लड प्रेशर लो क्यों है बता। जब मेरो तेरो है ही कोनी तो फिर तेरे दोरा क्यों पड़िया। झूठा गावन है ये बात मैं तो झूठा गाऊं। तन मन सब कुछ तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहे तन मन धन सब कुछ मेरा, मेरा मुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण क्यों धड़के दिल तेरा। ओम जय जगदीश हरे। वो कर मेरो और मैं ले लियो। अब तेरे दोरा क्यों पड़न लाग रहा है, तेरो दिल क्यों धड़कन लाग रहा है। तो झूठा नहीं सच्चा हो जाओ। जे तेरो कह दियो फिर तेरो ही रखो, फिर मेरो क्यों। ओ मेरे में ही तो रोलो है सारो। ओ शांति कथा भंग है मेरे से, दुख कथा उत्पन्न हुए मेरे से। ओ मेरो ओ मेरो ओ मेरो ओ मेरो मेरो मेरो। भक्ति मुक्ति पा जाता है, भक्ति मुक्ति पा जाता है, भक्ति मुक्ति पा जाता है। राजसु यज्ञ का फल पाकर शिव रूपी वो हो जाता है। यज्ञ का फल पाकर शिव रूपी हो जाता है। श्रोताओं के चरणों की रज तीर्थ रूप हो जाती है, रज तीर्थ रूप हो जाती है।
करने से दुर्गति नहीं हो पाती है। शिव पुराण सत्संग करने से दुर्गति नहीं हो जाती है। शिवराम बोली शंकर भगवान की जय हो। कै श्रोतावां गए चरना की जी की धूल है। श्रोता के सुनना ने अब थे श्रोता हो, अब थारे चरना की धूल ने तीर्थ बताया है, तीर्थ रूप है। पर कद जब मारो मन कथा में श्रोताओं की चरण धूल तीर्थ रूप है और शिव पुराण के सुने कोई बिंग दुर्गति कदे कोई नहीं। जानो तो एक दिन है लेकिन बिंग सदगति होएगी, बिंग दुर्गति को नहीं हो सके और शिव पुराण सुनने को फल है। पर अगर मैं गोरू ध्यान मन लगा के सुनागा जब को फल मिले। के ज्यादा समय कल्प वृक्ष को वो स्वर्ग में है और कल्प वृक्ष को स्वभाव के है कि कल्प वृक्ष के नीचे कोई जाके बैठ जाए और मन में कोई मांगे बात आवे बीते भी पूरी हो जाए। मन में कोई भी बात आवे बीते भी पूरी हो जाए, वो कल्प वृक्ष है। तो कहती का बराबर ही हो शिव जी को नाम, शिव को नाम इतो जपो कोई बात मन में कोई इच्छा प्रकट हो तो बाप की पूरी हो जाए। भी वहां से भागदौड़ करनी को नहीं पड़े। अब कड़ी सुन लियो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कोई कामना करे तो पूरी हो जाए। अब एक दिनों को चाँद तो पहुंच गयो बैठे कल्प वृक्ष आ गयो नीचे बैठ गयो बन के अजमावा तो सही कह की है खाली कवई है कोई में साथी है कि वो बड़े बैठ गयो। कई दूर पैदल चाल गया थक तो गयो, इन्हें दोपहर हो गयो, धूप तेज, विश्राम करने को मन करो। अब विश्राम कर लागो जगह हवा तो ठंडी है, छाया भी बहुत है, पर थकेड़ा की नींद लेता पर नींद आवे के पेट में तो की है कोई जे खीर की थाली होए बरेली अरे बा खाली ये नींद लेने को मजा आ। बस इतनी बात मन में करी खीर की थाली आ खाली पेट भर गयो और पेट भरता है खीर खाता है आलस भी आयो जब उबासी आ लागी सोने लागो के सोआ तो आप नीचे दगड़ा में के नींद आवे है कोई ढोलियो है चोखो है कोई चोखो बिस्तर होए तो फिर आनंद आवे। बस इतना ही वो पलंग आ गयो बिस्तर आ गयो बेबस सोयो आंख बंद करी मन में विचार आयो कि वो जंगल को मामलो है तो सोन तो लाग रही है कि कोई शेर आ गयो तो और इतने शेर आ गयो देरी को लगी तो भाई विचार का मन में आवे अरे पूरा हो जावे तो कह दिया कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कोई आपा बात मन में लियावा अरे बात पूरी हो जाए। शिव जी को नाम हमेशा कोई जपड़ियों है तो बी चिराई बिंगी भी कामना मन इच्छा पूरी हो जाए। और मन इच्छा तो पूरी हो जाए लेकिन शांति तो फिर भी कोई नहीं मांगेगा। कोठी मांग लेगा, चौकी गाड़ी मांग लेगा, कि पोतो नहीं तो पोता मांग लेगा। इस ग्रंथ की 7 संहिता है, शिव पुराण की 7 संहिता है और 24,000 श्लोक है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ प्रेम पूर्वक इसको सुनना चाहिए। सूची के लिए हमारे और एक 7 संहिता किसी है। पहली संहिता है विद्वेश्वर,
दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायु संहिता। ये 7 संहिता इस शिव पुराण की है। शिव पुराण का नित्य पाठ करे या जो कोई इसको बांटता है, या जो कोई इसको बांटता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं कि वो तो पुण्य आत्मा है। कोई संशय नहीं, वो तो पुण्य आत्मा है, तीर्थ हो जाता है। उस घर में रहने वालों का उस घर में रहने वालों का सब पाप नष्ट हो जाता है। घर में रहने वालों का सब पाप नष्ट हो जाता है। पाप करने वाला प्राणी पापी तब तक कहलाता है, पापी तब तक कहलाता है। भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा नहीं सुन पाता है, जब भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा नहीं सुन पाता है। भाई कितने गई, कितने गई मैं कहो 18 बड़े मुश्किल। समझ में आ रहा है क्यों भाई और या चैनल बदलूं नहीं? आज प्राणी पापी तब तक कहलाता है, पापी तब तक कहलाता है। जब भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा नहीं सुन पाता है, जब भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा नहीं सुन पाता। पाप नित्य हुआ सारा वो हुआ, कोई बच्चा कोई नहीं पाप बिना पग पग पर पाप होए, पर मानी क्या भी कोई नहीं बात से मैं सोचता मारू पाप को जो पाप मारू भी होए, पाप थारू भी हो, पाप बिना कोई को नहीं, वंचित कोई को नहीं। लेकिन कह शिव पुराण की कथा सुनने के बाद में वो पापी रह को नहीं, पर लेनो तो अच्छा वर्षी जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष अंत समय सुन लेते हैं। शिव उस पर प्रसन्न हो, उसको अपना धाम काम मोक्ष देने वाला है, काम मोक्ष देने वाला। सर्वश्रेष्ठ है तीनों तापों को ये हरने वाला, सर्वश्रेष्ठ है तीनों पापों को हरने वाला। दैविक दैहिक भौतिक ये 3 की का ताप है, अंग भी हरण हुए ये भी खत्म हो जाए यीशु। तो पहले अध्याय समाप्त हो, अब दूसरे अध्याय में आ जाए। मातम्य वर्णन सुन करके शौनक जी करी बड़ाई है, शौनक जी करी बड़ाई है, शौनक जी करी बड़ाई है। ये सूत जी आप धन्य हमें अद्भुत कथा सुनाई है, सूर्या पर धन्य हमें अद्भुत कथा सुनाई है। अब आप कृपा कर बतलाएं इस कथा के फल क्या होते हैं, इस कथा के फल क्या होते हैं।
कलयुग में कौन से पापी शिव पुराण सुन। कलयुग में कौन से पापी शिव पुराण सुन कर होते हैं सिया राम। सूत जी ने कहने लगा ऋषि जी का ये कथा ने सुनकर पवित्र हो जाए। आप बात बताओ, सूत जी का ध्यान सुनो, बताओ। सूत जी बोले ऋषिवर कर दुष्ट भी सुनने आते, कर दुष्ट भी सुनने आते हैं, दुष्ट भी सुनने आते हैं। दुराचार पापी कामी इस कथा से शुद्ध हो जाते हैं। दुराचार पापी कामी इस कथा से शुद्ध हो जाते हैं। काम क्रोध आदि में निरंतर जो अपना समय बिताता है, जो अपना समय बिताता है, जो अपना समय बिताता है। कथा के श्रवण मात्र से सब पाप नाश हो जाता है। कथा के श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या काम क्रोध है जिका ये शरीर का शत्रु है मनुष्य का, एक कथा न सुने बाद में हमको असर कम हो जाए। अब सूची कहने लगा कि किरातों के नगर में एक दुर्बल दुराचारी ब्राह्मण रहता था। दुराचारी ब्राह्मण रहता था। संध्या तो करना क्या उसने वो स्नान भी करता था। तो उन्हें करना था, वो स्नान भी नहीं करता था। सूची के लगा ऋषियों किरात नगर में, किरातों के नगर में एक दुराचारी ब्राह्मण रहा करता और के ब्राह्मण के वास्ते त्रिकाल संध्या है। के संध्या तो बन के करनी, वो स्नान ही को नहीं करतो, नातो भी को नहीं करतो। अब बताओ, ब्राह्मण के घरे जन्म लेकर वो नावे को नहीं तो ब्राह्मण किया बनेगा। हाँ मेरा दादा परदादा लड़दादा छड़दादा खड़दादा तो करो ब्राह्मण होना। मम तो कोई ब्राह्मण नहीं तो आयो है, लेकिन वो तो ब्राह्मण को कह त्रिकाल को संध्या करने की बजाय नातो ही को नहीं करे। अब भी ब्राह्मण की कथा आने लग रही है। उसका नाम था देवराज, विश्वासघात करने वाला, विश्वासघात करने वाला, विश्वासघात करने वाला। धर्मदारा लोगों से वो धन को हड़प करने वाला, धर्मदारा लोगों से धन को हड़प करने वाला। वो विश्वासघात करा करतो, काम में रहा करतो, पढ़ो कोनी जान तो की कोनी कनी आयो कि पंडित जी मैं माला फिरानी है। क्या की फिरानी है? गायत्री की फिरानी जावा क्या फेर दूंगा। अब जाने ही कोई नहीं कह के फेर दूंगा तो कोई लगा कैसे फेरोगा, कहला उड़े फेर दूंगा, तू पीछा दे जा। वो बागों ने पीछा ले लिया कर तो मारा फिर लोग नाम नहीं या करा कर तो कर विश्वासघात बेविश्वास करता यजमान और वो विश्वासघात करा कर तो मारा का पीछा ले लिया कर तो और मारा फेरा को नहीं कर तो। अरे कई अब कोई आ जाए, अब ब्राह्मण ने कोई जाओ तो ढिलो सब मुंह देकर जाओ। अब ब्राह्मण गुरु देख ले
भाई वो मुंह लटकाए आने लाग रहे या तो सनी की दशा रहे राहुल की और तीसरी कोई बात को नहीं वो हम तो कहते तेरे पर सनी डालना लाग रहा भाई राहुल की घेरों डालना लाग रहे वो सोचता है कि पंडित जी तो जाने क्यों बिगोर देख लियो चलो लटकाए जो सो है रोड को चेहरे पर ता या तो राहुल की करामात है या सनी की है तो कहते पंडित जी के करूँ कि माला फेर दूंगा अब पंडित जी का माला फेर दूंगा पंडित जी ने और था को नहीं कि सनी की माला डाको फेरे करे पंडित फेरे करे ब्राह्मण को नहीं फेरे ए डाको फेरे बिल्कुल जी का ब्राह्मण है बने अधिकार है माला को और शनि को राहु को दान भी देने का अधिकारी है अब वो का माला फेंक दूंगा पैसा ले ले माला फेरे कोई जब की तो बात पहले ही वो शनि और से आजू है तो गए ब्राह्मण हो वो हाँ तो भाई जानकारी क्योंकि ब्राह्मण का सत्कर्म है 6 कर्म करनियो ब्राह्मण का 6 कर्म है अब 6 कर्म कोई विरलो करे बाकी कोई नहीं करे पहलो कर्म 60 कर्म बोले जी करे 6 पहलो कर्म है विद्या पढ़ो फिर दूसरो कर्म है विद्या पढ़ानो तीसरो कर्म है यज्ञ करनो चौथो कर्म है यज्ञ करानो पांचों कर्म है दान लेनो और छठो कर्म है दान देनो अब ब्राह्मण 3 तो छोड़ के 3 करे 3 छोड़ के और 3 करे वो यज्ञ को नहीं करे आपको करावे दान लेवे दे को नहीं विद्या पढ़ावे को नहीं 3 छोड़ दिया और 3 राख दिया अरे है 6 कि दान लो जजमान के जानो पड़सी दान लेनो पड़सी वो दे भी तो लो मुंह ना मांगो वो दे भी तो अरे अपने आप ही जाता आ गयो तो क्या आगे दे दो संग्रह ना करो पर ब्राह्मण तो जजमान के घर जावे बैठे और की को देखे ने वो भी कोठी देख लाग है और मन में विचार आ मेरे कने रिपीटा हो गई मैं ही बनाऊं बस बोल जी गयो ये बात में फिर वो ठगन लाग जाएगो भी कोठी बनाने वाला नहीं तो ब्राह्मण ने संतोषी होना चाहिए जजमान ने उदार होना चाहिए जजमान को एक तो दिल उदार होना चाहिए कि ब्राह्मण मेरे घर से आए हैं तो राजी हो गए जाए आ भावना होनी चाहिए जजमान की जज भी फल मिले और ब्राह्मण की आ भावना होनी चाहिए कि मैं जजमान को काम करके आना है देखो तो ठीक है ना देखो तो ठीक है आ भावना तो वो ब्राह्मण की जजमान की इतनी हुए कि ब्राह्मण एक तो दे दूं आज मौको आए बहुत देते 52 भगवान अवतार लेकर राजा बलि के मांगने गया राजा बलि के बोल के चाहिए कि 3 पग भूमि चाहिए अरे का 3 पग भूमि के उसी ब्राह्मण है इसको ले ले आज मेरे करूँ मैं देन को मन कर लाग रही है तेरी आगे आने वाली कई पीढ़ियां ना मांगो ना इतो देश में आ 3 पग भूमि के मांगी क्या नहीं मैंने एक तो चाहिए जैसे बाद में क्या लग रहा है तेरा अपन छोटा है तू 2-4 गांव ले ले कहना कौन चाहिए जैसे 52 भगवान के लगा मैं ब्राह्मण को पुत्र हूँ कश्यप ऋषि को पुत्र हूँ मैं और ब्राह्मण ने भी तो ही धन लेना चाहिए जितनी जरूरत है अगर जरूरत से ज्यादा धन लेगो तो ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद में ब्राह्मण पाप करना तो मैं तो अभी मेरी बुद्धि ठीक है
अब रिश्ते को नहीं करना चाहूँ, मैंने 3 पग भी देते। अब यह क्या था, वो 3 पग मांग तो तेरे सारे ही मांग लिए। तो भाई ब्राह्मण संतोषी जजमान उदार, दोनों को अगर मेल बैठ जाए तो फिर दोनों को ही कल्याण, दोनों। अब वो ब्राह्मण अधर्म क्या करते हो, अधर्म के द्वारा धर्म इकट्ठो करते हो और धर्म कार्य में उसने कोड़ी भी न लगाया, वेश्यागामी और पापों में उसने टीक लगाई, वेश्यागामी और पापों में उसने टीक लगाई। का धर्म कार्य में एक दूसरे को लगायो गया। एक पाई बन को नहीं लगाई और धन जोड़ जोड़ करके बुद्धि खराब होगी और बुद्धि खराब होने के कारण वो वेश्या के घर जान लगा। धनवान ब्राह्मण देख के वेश्या उसकी वो हो जाती है, भाई उसकी वो हो जाती है। आशक्ति देख कर ब्राह्मण को वही जाल में अपन फंसाती है, आसक्त देख कर ब्राह्मण को जाल में अपन फंसाती है। ब्राह्मण को मात पिता पत्नी ने बार बार समझाया था, भाई बार बार समझाया था। माया में अंधे बंदे को अब धर्म समझ नहीं आया था, माया में बंदे को अब धर्म समझ नहीं आया था। माँ बाप पत्नी रोजाना बिना समझाया करता। पत्नी कहती आप ब्राह्मण के घर में, आप ब्राह्मण के कुल में पैदा होया हो और जिका थे कर्म कर ला रहे ब्राह्मण के लिए नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। माँ बाप भी ने बहुत समझाता लेकिन वो कभी मान्यो को मैं रोज धोखा टाकी करता है। एक दिन ईशो बिंगा ऊपर वो क्रोध चढ़े एक दिन वो ईशो क्रोध में आ गयो कि रोज चौके मैंने आज मैं 2 गुण मिठाई दी किया मिठाई। उस नीच ने ईर्ष्या के कारण एक महापाप है कर डाला, एक महापाप है कर डाला, एक महापाप है कर डाला। सोए हुए उन मात पिता पत्नी को कत्ल है कर डाला, सोए हुए मात पिता पत्नी को कत्ल है कर डाला।
ने पत्नी मात पिता तीनों सूत्या और तीना ने मैंने कत्ल कर दिया, तीना ने मार दिया। और बिन बाद में जिको भी धन घर में पड़े हो ले गए सारो इकट्ठो करके भी वेश्या के घर से ले गयो और कहने लगे ले वो सारो ही लिया राज में। फिर मात पिता के धन को ले वो वेश्या के घर आया है, वेश्या के घर आया है, भाई वेश्या के घर आया है। कामशक्त ब्राह्मण ने वेश्या को वो धन संभलाया है, कामशक्त ब्राह्मण ने वेश्या को धन संभलाया है। एक दिन घूमता घुमाता वो वेश्या ने सारो सौंप दियो, घरे की को नहीं रखियो, सारो लिया। कई दिन तो वेश्या रोजड़ी खुआई, बाद में क्या भाई अगर से पड़े रे सारा दिन कोई कमा के लिया पीछा लेगा, वो क्या मैं जिको सारा दिन दे दियो, अब सारा दिन लिया दियो, कहने लगा बन लिया दियो नहीं तो भाग हटू, मैं वेश्या माँ को नहीं दे रही, माँ देवे तेरे रोटी अरबिंद तू मार गया हो, अब आज जा तू पीछा हो तुम्हारे कहना आज ही नहीं चल। वो सारो लुटा गए, अब बिगने की कोनी, अब भटकतो फिरे गली गली में, कोई चाय प्यावे नहीं, कोई दूध प्यावे नहीं, कोई रोटी खुआवे नहीं, यहाँ फिरतो फिरतो भूखो प्यासो एक दिन चालतो प्रयागराज झूसी गांव में पहुंचो, प्रयागराज करने चाल तो बिने एक दिन घूमता घुमाता वो झूसी प्रयाग में जा पहुंचा, भाई झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। देव योग से एक शिवालय के अंदर वो आ पहुंचा, देव योग से एक शिवालय के अंदर वो आ पहुंचा। उस शिवालय में एक ब्राह्मण शिव पुराण कथा सुनाते थे, शिव पुराण कथा सुनाते थे। जिसको बहुत से साधु महात्मा सुनने को आते थे, वो बहुत से साधु महात्मा सुनने को आते थे। उनको प्यासो भटकतो भी झूसी प्रयाग पहुंच गयो, बठे देव योग से एक शिवालय में पहुंच गयो, बड़े की भीड़ लाग रही, पर सोचो भी हटे कई लोग बैठे हैं, पूछा क्या बात है, पूछो तो क्या भाई कथा होने लाग रही है, तो बड़े विचार करे सोचा कथा हो बड़े सावड़ी भी मिलेगी, कोई प्रसाद मिलेगो, उसके भंडारों खोल रखे हुए तो रोटड़ी मिल जाएगी। एक बारने से वो अरे लोग ना आगे वो कथा सुन बैठे, अब कथा सुनी, अरे कथा को असर होने लग गयो, फायदो मिलने लग गयो के उस पापी ब्राह्मण देवराज को क्या बड़े बहुत सा साधु महात्मा लोग भी कथा सुनाया करता, भगवान शिव जी। तो उस पापी ब्राह्मण देवराज को अपने सामने रोटी मिल जाती, दिन में चाय मिल जाती, रात में सोने जगह मिल जाती, अब वो क्या मिला होगा, बच्चे ही कथा सुनते रहे हो और खाते पीते रहे हो, यहाँ करता करते एक महीनों बच्चा बन बिताए। उस विषि वाले उस पापी ब्राह्मण देवराज को बुखार वहां आ जाता है, उसी अवस्था में भी वह शिव कथा को सुनता जाता है, उसी अवस्था में शिव कथा को सुनता जाता है। बुखार आ गया, लेकिन
वो बुखार में भी सोयो कोनी कथा सुन लाग रही है पी अवस्था में कथा सुन लाग रही है और यहाँ करता करता 1 मास के बाद में उसके प्राण निकलवा जाते हैं भाई प्राण निकलवा जाते हैं भाई प्राण निकलवा जाते हैं अरे यम के दूत पकड़ कर उसको यम लोग ले जाते हैं भाई यम के दूत पकड़ कर उसको यम लोग ले जाते हैं 1 महीने के बाद में भी प्राण निकल गया लेकिन कथा सुनते सुनते का निकल गया एक बार से बे बड़ा महापाप करया माँ बापा ने मारियो पत्नी ने मारियो बे पाप की शिव पुराण कथा सुन समाप्त हो गया अब के कि यमराज के ने तो चित्रगुप्त रोजाना बतावे लिखावे आज अनित्य करियो आज अनित्य पाप करियो अनित्य आज पुण्य करियो रोजाना मर तो खाते में चढ़े अर्जन मर गयो जब यम का दूत आया ले गया पकड़ गए सूक्ष्म शरीर को है नहीं और शरीर तो अठे पड़े रहे पर सूक्ष्म शरीर आगे जावे ले जा अब जिया भी सूक्ष्म शरीर ने पकड़ के यमदूत यमराज कने पहुंचा यमलोक इतने ही भगवान शिव कह रहे वो तो मेरी कथा सुनो वो यमदूत का हाथ किया मेरी कथा सुनी तो भगवान आपका गण भेज दिया कि जाओ सुनाओ यमदूत तो शरीर 1 मास के बाद में उसके प्राण निकलवा जाते भाई प्राण निकलवा जाते हैं भाई प्राण निकलवा जाते हैं अरे यम के दूत पकड़े उसको यमलोक ले जाते हैं भाई यम के दूत पकड़ कर उसको यमलोक ले जाते हैं शरीर पे भस्म लगाए हुए वहाँ रुद्रगण अब आए हैं भाई रुद्रगण वहाँ आए हैं अब रुद्रगण वहाँ आए हैं रुद्राक्ष अंगों पर धारण कर त्रिशूल हाथ में उठाए रुद्राक्ष अंगों पर धारण कर त्रिशूल हाथ में लाए भगवान का गण आ गया रुद्राक्ष धारण कर रखा शरीर पर और भस्म लगा रखी है और आ गए क्रोध में भरे हुए रुद्रगण यमलोक में जब वो आते हैं यमलोक में जब वो आते हैं यमलोक में जब वो आते हैं यमदूतों से आकर के वह उस ब्राह्मण को छुड़वाते हैं दूतों से आकर के वो उस ब्राह्मण को छुड़वाते हैं यमदूताओं भी ने सुना लिया और विमान पर बिठा कर ले जाने की तैयारी करने लग रहे इतने बे यमदूत तो करलान लग गया शोर मचान लग गया मारो खोज लियो रे मारो खोज लियो मारो शिकार खोज लियो रोलो पार लाग रहे अब इतने रोलो सुनो बोलो धर्मराज जी बारह है तो शोर क्यों कर लाग रहे क्यों क्यों बारह देखो तो बे यमदूत शोर कर लाग रहे इन्हें ने भगवान शंकर का रुद्रगण आएगा देखा धर्मराज पहचाना विमान ऊपर बिठा के उसको रुद्रगण ले जाने लगे रुद्रगण ले जाने लगे रुद्रगण ले जाने लगे यमपुरी में यम के दूत वहाँ भारी वो शोर मचाने लगे भारी शोर मचाने लगे कोलाहल सुन धर्मराज महलों से बाहर आए महलों से बाहर
दूतों को देख शिव के समान में दूत और बिने यमराज गए बैठे मांगा यमदूता सुधा गए विमान पर बिठा लियो धर्मराज आकर देखो तो फिर पहचान गयो ये शिव का दूत ये शिव का पार्षद। तो धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजा कर सम्मान किया पूजा कर सम्मान किया ज्ञान दृष्टि से देख के अब वृतांत सारा जान ज्ञान दृष्टि से देख के सारा वृतांत जान लिया सिया राम। तो धर्मराज मांगो पूजन करियो मांगा सम्मान करे मैंने जलपान करायो स्वागत करिया मांगो फिर माने भेजे। अब इस प्रकार करवा कर पूजा फिर कैलाश पे जाते हैं भाई फिर कैलाश पे जाते हैं दया के सागर शिव जी को जा देवराज संभलाते हैं दया के सागर शिव जी को जा देवराज समझाते हैं सिया राम। शिव पुराण की कथा को सुनकर देवराज निर्वाण हुआ भाई देवराज निर्वाण हुआ शिव चरित्र श्रवण कर पापी का कल्याण हुआ भाई शिव चरित्र सुन करके पापी का कल्याण हुआ सिया राम। शिव की कथा सुन गए महापापी को कल्याण हो गयो। तो भाई आज शिव पुराण की ए भाई देखी सारी आदि पीछे के आई पानी प्यार भालो भालो पानी वो करनी दो बात ते दो तो दिखाई सही बिचाकर पानी दिखाती होंगी पहले बात कर लूं फिर प्याती होंगी। हाँ पानी क्या पुण्य है गर्मी का माँ। हाँ आप पानी पियो भाई पी लो और प्याजा भैया ने पूछ लियो। फुल्ला राम जी मेरे घर गया जी मैंने कहा महाराज जी ते गर्मी में तो मारे तो पूरा लगा चावल महाराज जी को लगा और कोई नहीं पापा तो नहीं आनंद है। हाँ तो भाई के पानी पियो जरूर पियो तो गर्मी को पीना है फटाफट पी लो फिर कथा को क्योंकि बीच में गड़बड़ हो रही कथा को आनंद को नहीं आ तो अरे भैया ने प्या दिया कोई अंग मांग को हाँ शाबाश उठो भाई प्याओ करो सेवा आ 2-3 मिनट में सारा ने प्या दिया लेकिन मोटी सी पाइप लगा देती है आगो आगे दिए जाओ।
शिवजी बोले सोनक तुम्हें शिव परम भगत हो कहलाते, शिव परम भगत हो कहलाते। एक कोई कथा सुनाता हूँ जिसे को सुनता भी कर जाते। ये कथा सुनाता हूँ जिसे सुनता भी कर जाते। सूरजी बोलिया, हे ऋषियों, अब थाने इसी कथा सुनाऊंगा। जी कथा ने सुन के कोई पाप बहुत कर रहा हुआ सीखेगा, वो पाप पाँव छूट जाएगा। कथा सुन बात कथा में थाने सुनाऊंगा। तो शिव जी कह लगा, तो ऋषिया बोले कि महाराज बहुत बहुत बड़ी कृपा है आपकी, सुनाओ। अब वह कथा सुना रहे शिव जी, जिकी ने सुन गए पाप नष्ट हुए, तो थे भी अब ज्ञान कथा में राखियो। समुद्र के नजदीक वहाँ गए, अरे वासकल नाम का ग्राम था। घातक शस्त्र अस्त्र रखते, धर्म का नाम कोई ज्ञान था। अरे ज्ञान वैराग्य या भक्ति सब धर्म को ना वो जानते थे। महिलाएं पाप परायण थी, किसी धर्म को ना वो मानते थे। अरे उसी गांव में बिंदुक नाम का, इसी गांव में बिंदुक नाम का एक अधम ब्राह्मण रहता था। एक अधम ब्राह्मण रहता था। सुंदर सुंदरी को छोड़ सुंदर सतजी को छोड़ सफेद रहता था। अरे उसकी पत्नी चुराया अपना, उसकी पत्नी तो चुराए अपना। जब घर में निभाती थी वो जब घर में निभाती थी। उस पति के आदर से वे धर्म भ्रष्ट हो जाती है। उस पति के आदर से वह धर्म भ्रष्ट हो जाती है। भी गांव में भी एक ब्राह्मण आदम ब्राह्मण भी गांव में देख रहा करता हो, और बिंदु का नाम बिंदु, मेरी पत्नी धर्म को पालन करती, लेकिन दुष्ट पति के संग के कारण पत्नी भी धर्म छोड़ बैठी। और दुराचार में पति पत्नी का, दुराचार में पति पत्नी का बहुत समय का बीत गया भाई, बहुत समय का बीत गया। दुष्ट ब्राह्मण मरने पर पापों के कारण नरक गया। दुष्ट ब्राह्मण के कारण नरक गया। अरे दुष्ट ब्राह्मण पापों के कारण मरने पर वो नरक गया। पापों
पर्वत पर जा कहीं कर वो साच हुआ। वो ब्राह्मण नरक में गए, नरक भोग्यो, लेकिन नरक भोगने के बाद भी वो हिसाब तो को नहीं हुए। अभी पाप को दंड बाकी बहुत रहेंगे। भी दंड के कारण ब्राह्मण ने पिशाच की योनि मिली। विंध्याचल पर्वत पर वो पिशाच बन गए लागे। पिशाच की योनि सबसे ज्यादा दुखदायी है। अरे ओ छोरो चुप हो जा रे बेटा, हैं? चुप हो जाओ, शाबाश। अब कान में बोल रहे बापू जी कहूंगा बेटा जी को। हाँ अब चुप रही हो, ठीक है। हाँ अब बहुत समय तक बने नरक भोग के भी लाड़ो को सोचो नहीं। पिशाच ने भूख लागे, प्यास लागे, लेकिन वो ना की खा सके ना पी सके, केवल हवा खा सके। इसको दुखदाई समय भी को पिशाच को। अरे उसकी पत्नी पापिन जुदा, उसकी पत्नी पापिन जुदा, पापों में पग धर रही वो, पापों में पग धरती रही। विधवा होने पर भी वो सिंगार बिहार करती रही। विधवा होने पर भी वो सिंगार बिहार करती रही। समय गति के कारण फिर भाई, समय गति के कारण फिर भाई, यौवन उसका जाने लगा, यौवन उसका जाने लगा। तेरी योग से पुण्य परम फिर। एक दिन को मत रह गया। नहीं नहीं नहीं, एक दिन को कोई बात नहीं, 2 साल से साल में आगे साल। अभी आयो रे दीजिए, सुबह में हाथ मारिए। समय गति के कारण फिर भाई, यौवन उसका जाने लगा भाई, यौवन उसका जाने लगा। देव योग से पुण्य परम फिर उसके आगे आने लगा। देव योग से पुण्य परम फिर उसके आगे आने लगा। अरे नारी बंधुओं के संग में भाई, नारी बंधुओं के संग में वो कर्ण क्षेत्र में आती है, वो कर्ण क्षेत्र में आती है। तीर्थ में करके स्नान शिवल पहुँच हो जाती है। तीर्थ में करके स्नान शिवल पहुँच हो जाती है। पवित्र ब्राह्मण के मुख से भाई, पवित्र ब्राह्मण के मुख से शिव महापुराण की कथा सुनी, शिव महापुराण की कथा सुनी। पाप कर्म करने वाली नारी की वहाँ दुर्दशा सुनी। पाप कर्म करने वाली नारी की
क्या करना इन्हें मुंह कर दे जन्ना आ काबू आवे ना वो काबू सामने बैठे हाँ अब समय की गति के कारण एक बार भी गांव में करें सलाह बनाई कि चलो भाई तीर्थ करियावा अब तीर्थ करने लगे बिजली निकल के जो गए तो चंचला तू ही चल जाएंगे का जान नहीं चलना बाबा के साथ चली गई नहान करो गोकर्ण क्षेत्र में आ गए स्नान करो और स्नान करके सारी बाइयां चली गई मंदिर में माथा टेकन अब बच्चे शिव पुराण की कथा कर लाग रहे हैं पवित्र ब्राह्मण सारी बेच कथा सुन लाग रही है अब बड़ी की कथा में ध्यान ज्यादा लगा लिया क्यों ध्यान ज्यादा लगायो का पाप करने वाली स्त्री की बड़ी कथा ताला लाग रही शिव पुराण में अरबी का दंडा की बात बताने लाग गया पंडित जी अब और तो सारी में उठ के चली गई बा को नहीं उठी और सुन बोकरी और सुन गई सुननी हो गई बड़ी क्यों गए पाप जी का बताया है ये सारा मैं कर रखे और बेल संगे क्या हुएगी ये कारण में बैठे रही कथा समाप्त हुई अरे नरकों की याद न सुन करे नरकों की याद न सुन करे चंचुला भैंसे घबराई भाई चंचुला भैंसे घबराई कथा समाप्त होने पर वो भक्ता के वो आसाई कथा समाप्त होने पर वो भक्ता के पास में आई कथा समाप्त होने के बाद में सारा लोग चले गया पाउची कोनी जब एक ही रह गई जब भक्ता का करना आ गया और लिटकी रोन लाग की जोर रोन लाग और बोली ब्राह्मण से बोली मैं दुराचारणी ब्राह्मण से बोली मैं दुराचारणी अपने धर्म को खो बैठी मैं अपने धर्म को खो बैठी अपना यौवन पाप अरे ब्राह्मण से बोली मैं दुराचारणी ब्राह्मण से बोली मैं दुराचारणी अपने धर्म को खो बैठी मैं अपने धर्म को खो बैठी अपना यौवन में पाप में कर दे मेरी चारणी हो बैठी अपना यौवन पाप में कर दे मेरी चारणी हो बैठी मेरा के भरी सुन करिए कथा मेरा के भरी सुन करिए कथा मेरे को ज्ञान अब आया है मेरे को ज्ञान अब आया है मुझ पतिता की क्या गति होगी मैंने बहु पाप कमाया है मुझे पतिता की क्या गति होगी मेरे बहुपाप कमाया है इस कथा को सुन मैं काम उठी इस कथा को सुन मैं काफी उठी अब टीका लगे संसार है अब भी लगे संसार है मुझे मूड चित वाली पापन को सो दफा धिक्कार है मुझे मूड चित वाली पापन को सो दबारी कार है जावे दोनों ज्ञानी की दाल बना के सामने एक पे रख हमारी बोले तू देख जो मैं पापड़ मैं मूर्ख धिक्कार है मैंने इस रंगे कहते कहते पंडित जी घर रोन लागी ब्राह्मण देवता
अब मैं क्या करूं कहाँ जाऊं मैं देव, क्या करूं कहाँ जाऊं देव, अब कौन मुझे अपनाएगा, अब कौन मुझे अपनाएगा। नरक समुंदर में गिरती को आकर कौन बचाएगा, नरक समुंदर में गिरती को आकर कौन बचाएगा। मैं शरण आपकी आई हूँ, मैं शरण आपकी आई हूँ, हे देव विनेश स्वीकार करो, हे देव विनेश स्वीकार करो। ओ आप ही मेरे गुरु पिता मुझे पतिता का, आप ही मेरे गुरु पिता मुझे पतिता का उद्धार करो। आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे पिता हो, मैं पापन हूँ, मेरे उद्धार करो। रो लागी और रोती रोती बोली, दूसरी की तो आवाज कोई पड़ लगी, एक की आवाज पड़ लगी। एक ही को सुन रहा है, दूसरे को सुन। हाथ जोड़ चरणों में गिरी और ब्राह्मण से हाथ जोड़ चरणों में गिरी और ब्राह्मण से ब्राह्मण से मुझे अपना जीवन बनाना आया, मुझे अपना जीवन बनाना आया। रूप के हरि को मनाना। या ताल ना बजा, गानों खराब हो जाता है। मुझे अपना जीवन बनाना आया, मुझे अपना जीवन बनाना आया। रूठे हरि को मनाना आया, रूठे हरि को मनाना आया।
बनाना ना रूठे हरि का मनाना ना रूठे हरि का मनाना ना मुझे अपना जीवन बनाना ना मुझे अपना जीवन बनाना रूठे हरि का मनाना रूठे हरि का मनाना जगत भटकती रही दुनिया वालों के दर भटकती रही दुनिया वालों के दर पर यही पाप ढोती में सारी उम्र भर रही पाप धोती में सारी उम्र भर रही पाप ढोती में सारी उम्र भर नहीं पाप धोती में सारी उम्र भर जगत के प्रभु को जी जाना न आया जगत के प्रभु को रिझाना ना आया रूठे हरि को मनाना न और उठे हरि को मनाना आया मुझे अपना जीवन बनाना आया मुझे अपना जीवन बनाना आया रूठे हरि को बनाना रूठे हरि को बनाना जगत ये सराय है समझ में न पाई जगत ये सराय है समझ में न पाई और संसार धर्मशाला है इस धर्मशाला ने मैं समझ को सकी नहीं मैंने ये मेरे को लागे धर्मशाला में कोई आवे यात्री रुकर के जानो पड़े पर मैं तो सोचे तुम जानो बोली पड़े ये बात से धोखो खा गया जगत ये सराय है समझ में न पाए जगत ये सराय है समझ में न पाई यहाँ रहने वालों से प्रीत लगाए यहाँ रहने वालों से प्रीत लगाई
बेटू गोपाल नहीं उठा के डाल ले कुतिया ने उठाए भी फिर कुत्तो ही बनना पड़ेगा मोबी मोजेगो अंत समय को कुतियो आगा आजेगो जगतिये सराय समझ में न पाए जगत ये सराय है समझ में न पाए यहाँ रहने वालों से प्रीत लगाए यहाँ रहने वालों से प्रीत लगाई हरि चरणों में मन को लगाना पाया हरि चरणों में मन को लगाना न आया रूठे हरि को मनाना न आया रूठे हरि को मनाना न आया मुझे अपना जीवन बनाना न आया मुझे अपना जीवन बनाना न आया रूठे हरि को बनाना न आया रूठे हरि को समझना में पाई हरि की ये माया समझ में न आई हरि की ये माया समझ ना सकी मैं हरि की ये माया समझ न सकी मैं हरि की ये माया यूं ही मन ऋषियों में मैंने लगाया यूं ही मन ऋषियों में मैंने लगाया लगा दिल जगत से छुड़ाना न आया लगा दिल जगत से छुड़ाना न आया रूठे हरि को मनाना न आया रूठे हरि को मनाना न आया किसी काम आई ना मेरी कमाई किसी काम आई ना मेरी कमाई किसी काम आई ना बसे डॉलर को चाले नहीं ए रुपया है 50 ए 16,000 2,000 बसे को चाले नहीं ये जमा करके रखे जाओ काम किया होगा किसी काम आई ना मेरी कमाई किसी काम आई ना मेरी कमाई यूं ही हरि नाम बिना
में प्रभु की नवाई। जिसकी बदौलत है सारी खुदाई। जिसकी बदौलत है सारी खुदाई। उसी राम का गीत गाना न आया। उसी राम का गीत गाना आया। उठे हरि को बनाना उठे हरि को बनाना। बोली शंकर भगवान की जय हो। इस तरह दुखियों के ब्राह्मण के वो चरणों में शीश झुकाया है। ब्राह्मण ने दया करके उस पर उसको धीर बताया है। बोली शंकर भगवान की जय हो। तीसरा अध्याय समाप्त, चौथे अध्याय की कथा शुरू हुई है। ब्राह्मण बोला, बेटा ए बेटी चिंता ना कर, ये भगवान शिव की कृपा है जो तेरे को ज्ञान हो गया। नहीं तो आजकल तो 90 साल का हो जैसे ज्ञान को नहीं वैसे सोचो ओई में साकल जान वास्ता इकट्ठो करे जावे ते रोल पड़ जाए बाद में। अंत मता सो गता, ये वेद का सिद्धांत है। अंत समय में जितने ज्ञान हो गयो बायोनी बन जाएगी, बायोनी बन जाएगी जिन्हें ध्यान हो गयो। जड़ भरत पहले भरत और तप करने के और राजपाट छोड़ गए गंडकी नदी के किनारे और तपस्या करी, लेकिन हिरणी का बच्चा में फंस गयो। और अंत समय वो मृग याद रहे हो और मरने के बाद मृग बनना पड़ेगा। अब आगे कथा बात तो अंत पता सो कथा ये वास्ते अंत समय अगर ध्यान हो तो मारो भगवान में होना चाहिए। कोई इष्ट हो, शिव हो, कृष्ण हो, राम हो, कोई भी हो, एक बात ईश्वर एक है, नाम अनेक है, कथा अनेक है।